हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। हमने पहले पार्ट में यही पढ़ा था। और दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे लीनियर इक्वेशन को, जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, वो भी ग्राफिकल मेथड से। होता क्या था कि जैसे मान लो कोई लाइन होती थी, कोई लाइन होती थी। कोई लाइन होती थी, ठीक रहेगा। कोई एक लाइन होती थी। तो होता क्या था कि अगर ये लाइन, मान लो कोई एक लीनियर इक्वेशन रहा होगा, उसी की ये लाइन रही होगी। अगर एक लाइन ये रही और एक लाइन और रही, जैसे मान लो एक लाइन ये रहा और कोई एक लाइन और रही। अगर ये लाइन जहां पे कट करती थी वही उसका सोल्यूशन मिलता था। मतलब अगर ये लाइन, अगर ये लाइन इसी के ऊपर आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो हम लोग क्या करते थे? हम ये समझते थे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जितनी जगह कट करेंगे उतना सोल्यूशन। यही मैंने पढ़ा ना। मतलब अगर ये लाइन किसी एक सिंगल जगह कट कर रही है, जैसे ये मान लो अगर ये लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यानी एक जगह कट कर रहा है। अगर यही लाइन एक से अधिक पॉइंट पर कट करे, जैसे मान लो अगर ये लाइन होगी एक से अधिक पॉइंट पर कट करने का मतलब, अगर ये लाइन इसी के ऊपर आ जाए, इसी के ऊपर, तो क्या वो इसको इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स कैसे? यहाँ कट किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा। यानी हर पॉइंट पे उसने कट किया होगा। जितने पॉइंट पे उसने कट किया है यानी उतना सोल्यूशन होगा। ठीक है। अगर यही लाइन, इसका तो बोल सकते हैं ये इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। सिंगल जगह कट करेगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर मल्टीपल टाइम्स कट करेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर मान लो ये लाइन कहीं कट ही नहीं कर रहा है, जैसे मान लो अगर हम एक लाइन ये ड्रॉ किए और एक कोई लाइन और रही होगी। जब हमने दोनों लाइन को ड्रॉ किया तो पता चला कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जा रही हैं। पैरेलल हो जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब कहीं भी कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। क्योंकि जब तक कट नहीं करेंगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही होगी? अच्छा ये बताओ, हम बार बार तो लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते। हमें लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और लीनियर इक्वेशन दे करके बस पूछ लेगा कि ये बताओ, ये जो भी दिया गया है लीनियर इक्वेशन, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो कुछ रेशियो होते हैं। अगर मान लो, सपोज करो कोई लाइन है। अगर मान लो ये लाइन अगर एक सिंगल जगह कट कर रही है, एक सिंगल जगह, क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो इनमें कुछ कॉमन रेशियो है। जैसे लीनियर इक्वेशन होता क्या है? मान लेते हैं ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होता है लीनियर इक्वेशन। ये होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ए वन एक्स वन, सॉरी, ये बताइए क्या होगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो होता है, यही होता है लीनियर इक्वेशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इनमें कुछ रेशियो होगा। जैसे ए वन बाई ए टू जो होगा वो बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होगा, यानी बी वन बाई बी टू के बराबर नहीं होगा। अगर कोई दो लाइन है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके बीच में ए वन बाई ए टू इक्वल इक्वल टू नॉट बी वन बाई बी टू होगा। ठीक है।
अगर यही लाइन इंटरसेक्टिंग न होकर के इनफाइनाइट टाइम्स हो, मतलब सॉरी इनफाइनाइट नहीं, पैरेलल हो। ये क्या था? इंटरसेक्टिंग। ये कैसी लाइन है? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है, इसका भी कुछ इक्वेशन रहा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका भी रहा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहा होगा, यही रहा होगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में एक कॉमन रेशियो मिलेगा, क्या? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये इनके बीच में रेशियो मिलेगा, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये इक्वल नहीं होगा, यानी आपको पता करना है ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, अगर कोई लाइन, एक लाइन ये रही और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो ये क्या हो गया? ये बन गया हमारा इनफाइनाइट टाइम्स, यानी बहुत हर पॉइंट पे इसने कट किया होगा, हर पॉइंट पे में कॉमन रेशियो क्या मिलेगा? ये तो ये एक लाइन ऊपर की रही होगी, हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन नीचे रही होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग लाइन थी, इन दोनों अलग अलग लाइन क्या था? उनका इक्वेशन है। अगर इक्वेशन है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो एक कॉमन रेशियो मिलेगा, क्या? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमें बस 3 पॉइंट याद कर रखने हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग बोले तो अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होगा, यानी ये रहा a1, ये रहा a2, ये रहा b1, ये रहा b2, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर ये लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो a1 बाई a2 यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये होगा। अगर तीसरी लाइन आ जाए, अगर तीसरी की तीन दोनों की दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब क्या है? जो रेशियो, सॉरी, क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। याद रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको शो करना है, सो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा है? अगर कोई दो इक्वेशन है, अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो कैसी रही होंगी? कुछ ऐसी रही होंगी, सिंगल सॉल्यूशन रहा होगा। अगर ऐसा रहा होगा तो क्या करेंगे? अगर रहा होगा तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अगर बाय द वे बराबर हो गया तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहा होगा। अगर है तो क्या करते हैं? क्या होगा देखते हैं, ये इसके बराबर है कि नहीं। ये देखो, ये a होता है a1, ये होता है a2, ये वो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि हम प्लस टू 12 है, इसको हम अगर इक्वल के इस साइड लेके आ जाए तो क्या माइनस का 12 हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो हम पहले वैसे कर लेते हैं, 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो अब बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा बन गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। बस अगर ये यूनिक सोल्यूशन इनका है तो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होना चाहिए। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अगर इनका यूनिक सोल्यूशन है तो चेक कर लेते हैं। 3/5, ये जो है देखो, ये रहा a1, ये रहा a2, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2, क्या ये दोनों बराबर आ रहा है?
नहीं आ रहा बराबर ना, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनका सोल्यूशन यूनिक रहा होगा, यानी ये लाइन सिंगल पॉइंट पे कट कर रही होंगी। अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो ये लाइन आपको कैसी दिखेंगी, कुछ एक लाइन ऐसी जाएगी तो हो सकता है एक लाइन ऐसी जाए, ऐसी जाएगी, ठीक है। अगला है so that each of following system of equation has unique solution। यानी आपको ये भी शो करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं इनका जो सोल्यूशन होगा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होगा, यूनिक का मतलब यही होगा कि ये सिंगल पॉइंट पर कट कर रही होंगी। अगर वो सिंगल पॉइंट पर कट कर रही होंगी तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये बताइए, ये प्लस का 17 लिखा है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। ये प्लस का 13 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे 4x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो चलो ये रेशियो लगाते हैं। लगाने के बाद इनका रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, तो 2 बाई 4। b1 क्या है 3, b2 क्या है 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो वहां 1 रहा होगा, अपान में 1। इसको काटो 1 बाई 2, इसको काटो 3 बाई 1। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? दोनों रेशियो बराबर नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका सोल्यूशन यूनिक रहा होगा, यानी ये लाइन सिंगल पॉइंट पे कहीं ऐसे कट कर रही होंगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन यूनिक हो जाएगा, यानी आप के की वैल्यू बतानी है, क्या होनी चाहिए या फिर क्या नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y माइनस का जगह प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। नो डाउट नहीं होगा। अगला है कि kx, अच्छा ये तो ऑलरेडी दिया ही है, बना बनाया है। अगर इनका यूनिक सोल्यूशन है तो a1 बाई a2 वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू हमने k लिख दिया क्योंकि एक जगह कुछ नंबर आ गया ना। इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 क्या है 3, b2 क्या है माइनस का 6, देखो साइन के साथ लेना है, माइनस का 6, तो 2 बाई के इक्वल टू -1 बाई 2, ऐसा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 इक्वल नॉट इक्वल टू, इधर जाएगा तो के, यानी के की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चाहो तब कोई भी ले लो, यानी जो के की वैल्यू है -4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर भी आपको के की वैल्यू बतानी है। फॉर विच इज ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक, मतलब आपको के की वैल्यू बतानी है कि के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकल के यूनिक आ जाए, ठीक है। इसको पहले ये बताइए, ये प्लस का 2 लिखा है ना, इसको माइनस का 2 कर सकते हैं कैसे, ये इक्वल किस तरफ आएगा, यानी लिख सकते हैं x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने a1x प्लस b1y प्लस c के फॉर्मेट में बना लिया इसको। अगला है, ये ऑलरेडी वैसे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, यानी इसकी जगह कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, कुछ ऐसा रहा होगा। अगर ऐसा है तो देखते हैं a की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 हो गया। इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 क्या है माइनस का k, b2 क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर गया 3 नीचे आया, इज नॉट इक्वल टू माइनस के, a को इधर माइनस है इधर लेके चले आओ,
-2/3 इज नॉट इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू -2/3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रहा है? सबसे आसान है यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो अब आ गया हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब सब कुछ बराबर कर दो, मतलब हर जगह कट किया होगा इसने। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब एक लाइन ये रही होगी, एक लाइन ये रही होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की होंगी। सिंपल सी बात है, अगर ओवरलैप की होंगी तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये होना चाहिए। अगर यूनिक सॉरी अगर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इतना आंसर आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो क्या होगा, इसको पहले हम क्या करें, ये प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का 5, ये प्लस का 15 है इधर आएगा तो माइनस का 15। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। अब दूसरा इसकी बात करते हैं, ये 6x माइनस 9y, यहाँ लिखते हैं इसको, 2x माइनस 3y, ये प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा है 6x माइनस 9y माइनस का 15 इक्वल टू 0 होगा। दो इक्वेशन बन गए। अगर दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन जो है इनफाइनाइट है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो रख के देख लेते हैं एक बार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखते हैं, a1 ये रहा, a2 ये रहा, यानी 2/6 इक्वल टू -3/9 ये रहा इक्वल टू -5/15 ऐसा होना चाहिए। अगर इक्वल है तो तीनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है, इनको काटो 1/3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ भी 1/3 आ गया। इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो गए। अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इनके सोल्यूशन इनफाइनाइट रहे होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की होंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ की गई होगी। नेक्स्ट है, और व्हाट वैल्यू ऑफ के डज अ इक्वेशन समथिंग समथिंग हैव यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, यानी आप के की क्या वैल्यू रखोगे तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, और आप के की क्या वैल्यू रखोगे तो इसका नो सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, यही ना, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल लाइन अगर है तो हमें कुछ रेशियो पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या है, नो सोल्यूशन। ये क्या है, ये है नो सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, आते हैं। अच्छा, इसका आप लोग खुद कर सकते हैं, यानी आपको दो दो वैल्यू निकालनी है, कुछ करना है नहीं। इसमें दो क्वेश्चन हो गए हैं एक तरीके से, एक यूनिक सोल्यूशन है, एक नो सोल्यूशन है। पहला मान के चलोगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, तब के की वैल्यू क्या होगी। दूसरी बार आप तब मान के चलोगे इसका नो सोल्यूशन है, तब के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, सेम जैसा हमने किया अभी वही है। नेक्स्ट है, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बताइए, ये बोला है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशन आपको दी गई हैं इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे पता करेंगे, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या रहा होगा रेशियो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो ये क्वेश्चन आया भी है सीबीएसई 19 में। अगर इनफाइनाइट है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहा होगा किसी भी हाल में, क्योंकि बोला ही है इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब बताओ, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस का 7 है इधर आएगा तो माइनस का 7, यानी हम चाहें
अगर हम चाहते हैं ये जो लिखा है 2x प्लस 3y, ये प्लस का 7 लिखा है, इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये पहला इक्वेशन। सेकेंड, ये माइनस 1x प्लस के प्लस 2y, ये माइनस का 3k इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 कर दो, बस आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बताओ, a की जगह ये रहा, a2 की जगह ये रहा, यानी 2 अपान में देखो a1 बाई a2, a1 2 रहा, a2 क्या रहा, ये रहा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। b1 क्या है 3, b2 क्या है k प्लस 2 इक्वल टू c1 बाई c2। c1 क्या है, c1 माइनस का 7 है, c2 क्या है माइनस का 3k है। ये सब बराबर होने चाहिए। आप किन्हीं दोनों को एक साथ ले लो, उनको सॉल्व कर दो, आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। चलो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, अगर तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9k, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 का 2 में करेंगे तो 7k। अच्छा, ये दोनों माइनस माइनस है ना, काट देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर जब दोनों माइनस माइनस हैं तो हमने काट दिया, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो 7 का इसमें करें तो क्या आ जाएगा, 7k प्लस 7 का 2 में करेंगे तो 14। अब k को इधर लेके आओ तो 9k माइनस 7k इक्वल टू 14, कुछ ऐसा मिलेगा। माइनस करो, 2k इक्वल टू 14, तो k इक्वल टू 14 अपान में 2, काटेंगे तो कितना आएगा, k की वैल्यू 7। इसका मतलब k की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तभी जा करके ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया है इनके जो सोल्यूशन होंगे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला है, देखो सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k की वैल्यू बतानी है हर ईच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको जो दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाए, यानी वही a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा है तो करते हैं एक बार, ये प्लस का k है, इधर आएगा तो माइनस का k, यानी हम लिख सकते हैं 2k प्लस a माइनस 2y, और प्लस का k है तो इधर आएगा तो माइनस का k इक्वल टू 0। नो डाउट। इधर ये 6k, सॉरी 6x ना, ये 6x हो गया, ये प्लस का 2k, यहाँ कुछ छुटा है, मिसिंग है क्या, माइनस है कि प्लस है पता नहीं। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं एक बार, 2k माइनस 1y, और ये क्या है इधर माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0। बताना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो करते हैं, तो 2, देखो 2 बाई 6 इक्वल टू k माइनस 2, ये हो गया b1 बाई b2, यानी 2k माइनस 1 इक्वल टू c2 माइनस के, देखो c की जगह माइनस के है, अपान में माइनस 2k प्लस 5, ये होना चाहिए। आप किन्हीं दोनों को एक साथ ले लो, और लेने के बाद क्या करोगे, सॉल्व कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 2 जा 4k माइनस 2k इक्वल टू 6 का k में करो तो 6k माइनस 12। अब बताइए, ये 6k है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6k, माइनस का 6k, और ये प्लस का 4k। ये कैसे हो गया, डबल k कैसे हो गया, 2, यहाँ k नहीं होना चाहिए। ये हो गया -6k, ये हो गया +4k, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी -12 और प्लस का 2, घटाओ कितना आएगा, माइनस का 2k, माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू 10 बाई 2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया 5,
यानी के की वैल्यू 5 होनी चाहिए, के की वैल्यू 5 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक रहा ये, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब बोला है कि द इक्वेशन है नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, पहले इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस वन एक्स प्लस 3y, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। ये हो गया 6x प्लस 1 माइनस 2b, ये माइनस सॉरी ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। ऐसा है तो होना चाहिए ना, लगा दो तीनों को। a1 की जगह क्या है, a माइनस वन, तो हम a1 की जगह a माइनस वन लिख दिए, अपान में a2 की जगह क्या है 6, तो a2 की जगह 6 इक्वल टू b1 की जगह क्या है 3, तो b1 के प्लेस पे 3, b2 के प्लेस पे क्या है 1 माइनस टू बी, तो हमने b2 की जगह 1 माइनस टू बी कर दिया, इक्वल टू c2 की जगह क्या है, सॉरी c1 की जगह माइनस टू, अपान में इसकी जगह माइनस का 6। ये बताइए, सॉल्व कर दे इसको, यही ना। अगर आप इन दोनों को एक साथ लोगे तो b की वैल्यू आएगी, अगर b की वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ लोगे तो b की वैल्यू आएगी, अगर आप इन दोनों को एक साथ लोगे तो a की वैल्यू आएगी। हम किसी को पहले ले सकते हैं, हम पहले इन दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 अपान में 1 माइनस टू बी इक्वल टू, देखो ये काट दें तो और भी कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, तो हमने 1/3 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 इक्वल टू 1 माइनस टू बी। कुछ ऐसा होगा, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो सॉरी ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1, यानी 8 देखिए हम 2b को इधर लेके आते हैं तो 2b हो जाएगा, ये 9 को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस 9, तो 2b इक्वल टू माइनस का 8, तो b इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, तो कटेगा तो माइनस का 4 होगा कि नहीं, यानी b की वैल्यू -4 आ गई। और a की वैल्यू निकालना है ना, ये बताइए, अगर a की वैल्यू निकालना है कैसे करें, हम इन दोनों को एक साथ कर दें, यानी a माइनस वन अपान में 6 इक्वल टू माइनस टू बाई माइनस 6 कर दें, क्योंकि हमने पहले यही लिखा था ना, -2 बाई -6 हमने काट करके 1/3 कर दिया था, फिर से काटें वही 1/3 लिख सकते हैं इसको, यानी a माइनस वन अपान में 6 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इसमें करेंगे तो 3a, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो 6, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी 3a इक्वल टू 6 और प्लस का 3, तो 3a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9/3, तो काटेंगे तो कितना आएगा 3, यानी a की वैल्यू 3 रही होगी और b की वैल्यू 4 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जैसा कि हमने पढ़ाया है अभी, अगर आपको उसको ये जो हमने सॉल्व किया है जैसे जैसे सॉल्व किया है, अगर आप उसको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारा एक चैनल है मैथ्स बाय कमलेश शर्मा, टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, मैथ्स बाय कमलेश शर्मा, उस पर आपको ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसा कि हमने एचडी सॉल्यूशन इसका कराया है। ठीक है, और लेकिन चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।